Alrighty then, ladies and gentlemen, welcome to the Esportz Premier Series 2021, brought to you by Hell Energy Drink and Joe Shap. I'm your host, Assassin 47. Joining me on the desk is Dinkar, and we are back once again with day number 6 of qualifier number 2.
And yeah, it's truly exciting to see that we are in day number 2 of round of 32, Dinkar. And yesterday, when we started off with round of 32, things kind of went south for a lot of teams, and for a lot of teams, it was an amazing start as well for round of 32. All three of the games were a straight up stomp. So आज देखते हैं क्या होता है. आज का शेड्यूल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. But before that, Dinkar, first of all, how are you feeling today? आई एम फीलिंग ग्रेट। पहला जो दिन था वो 13-1 के तीनों गेम्स हमें देखने को मिले थे। आज देखते हैं यहाँ पर कुछ सरप्राइज देखने को मिलता है कि नहीं। मुझे उम्मीद ज़रूर है। ट्रू रिपर्स का आई गेस जो गेम है वो थोड़ा सा वन साइड हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इनसिग्निया वर्सेस एक्स फैक्टर्स के मैप से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। हेवन का मैप है, अगेन हेवन काफ़ी बार हमने देखा वन साइडेड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू नो क्योंकि वो सरप्राइज के साथ आता है। अटैक्स अगर आप देखें, अगर कोई टीम अटैक पे अच्छा खेल रही है एंड एट द सेम टाइम उनको मैप फेवर कर रहा है तो वो इजीली लेके चले जाते हैं मैप। तो हमें वो चीज़ अभी इसी टूर्नामेंट में पहले भी कुछ मैप्स में देखने को मिली थी। लेट्स सी आज यहाँ पर क्या होता है। क्या इंसिग्निया ये राउंड जीत के जाएगी एंड राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाएगी, या फिर यहाँ पर हमें एक्स फैक्टर्स जीतते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए फॉर्मेट रेडी है, चलते शासन फॉर्मेट के पास जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो हमारा फेज 1 जो यहाँ पर चल रहा है उसमें सभी मैचेस जो है वो बेस्ट ऑफ 1 के होने वाले हैं। राउंड ऑफ 64, तब हम मूव करेंगे राउंड ऑफ 32 पे, देन मूव करेंगे राउंड ऑफ 16 पे। तो अगर राउंड ऑफ 64 की बात की जाए, 3 गेम्स अभी आपको देखने को मिले थे 10 से 13 मई तक। अभी हम देख रहे हैं राउंड ऑफ 32 14 से 17 मई तक ये चलने वाला है, जिसमें आपको रोज 3 गेम्स देखने को मिलेंगे बेस्ट ऑफ 1 के। राउंड ऑफ 16 में भी सेम जो फेज 1 का वो पार्ट है, तो इसमें भी एक जो बेस्ट ऑफ 1 है वो हमें देखने को मिलेगा 18 से 20 मई तक। तो फेज 2 में हम चलते हैं, जहां पर हमें जो 8 टीमें हैं, 8 जो बड़ी टीमें हैं इस टूर्नामेंट की, इस क्वालिफायर्स 2 की, वो मिल जाएंगी। इनके बीच में बेस्ट ऑफ 3 के मुकाबले होंगे 21 से 23 मई तक। एंड जो वो मुकाबले हैं उनसे हमें हमारी जो फाइनलिस्ट टीम्स हैं वो मिलेंगी, जिनका ग्रैंड फिनाले होगा बेस्ट ऑफ 5 का 24 ऑफ मई को। उसका इंतजार मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट अभी के लिए हमें जो गेम्स हैं वो देखने पड़ेंगे ये जानने के लिए कौन सी टीम वहाँ पर होने वाली, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स हैं। असासिन, अगर हम बात करें, एनिग्मा वो खेले हैं, समुराई स्पोर्ट्स खेले हैं, एंड गॉड लाइक भी वहाँ पर कल एक बेहतरीन तरीके से जीते थे। तो देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले से हमारे लिए किस तरह गेम्स लेके आता है। बिल्कुल, और इसी के साथ we can go ahead and quickly have a recap of what exactly happened yesterday as well in day number 5 of qualifier number 2. So day number 5 का जो recap है, it was as I said, a straight up stomp coming in from all three of these matches. First up we had the fan favorites Godlike Esports versus Connecting Esports that ended 13-1 in favor of Godlike Esports. Match number 2 was Generationist Gamers and Glacial Demons. Glacial Demons were the team that had a lot of support, but unfortunately they were not able to make the cut, and it was Generation X Gamers to go ahead and get that victory. Team Moon versus Disconnected May. Obviously, Team Moon went ahead and took the victory 13-1. So that was something interesting that we saw coming in from all three of these matches, because all three of these matches they kind of ended in the exact same way, 13-1. So day number 5 was a 13-1 day. Maybe day number 6 is gonna be a sort of a pattern as well. You never know. Maybe a different one, but an exact replica in all three of these matches as well. But देखते क्या होता है. Guys, before we jump straight into the schedule for the day as well, I would like to give out a huge shout out to our sponsors, Hell Energy Drink and Joe Chef, for making the Esportz Premier Series 2021 possible. Because without that support, you guys are now going to be seeing all of this jazz in front of your screens as well. So please go ahead, support them using the link down in the description below, and do the necessary. So let's quickly jump straight into the schedule for the day as well. We are going to be getting it ready really soon, but I'm going to quickly give you guys a spoiler for match number 1, which is going to be, as Dinkar said, Insignia versus XFACTORS. So Insignia versus XFACTORS is going to be happening, match number 1. And then like Insignia versus XFACTORS के बारे में दिनकर ने कुछ बताया था, I guess, which was very interesting. I guess a lot of people just tuned into the stream, so Dinkar will definitely talk to you about it once again. Let's quickly take a look at the schedule first, and then we are gonna do a quick briefing about the teams as well. So Insignia versus XFACTORS is gonna be the first match, as I said. Match number 2 is gonna be TRUERIPPERS Esports versus Troll Team. Let's hope they're now going to troll in the match. And the third game of the day is going to be Pride Nation Esports versus Team Chemical X. Now, two of these teams are two of these teams are very, very well known, TRUERIPPERS Esports and Pride Nation Esports. TRUERIPPERS Esports, they look like they're going to go ahead and, they're going to go ahead and get the win against Troll Team as well. And in Pride Nation Esports versus Chemical X, you never know what's going to happen. Pride Nation Esports, they definitely look like the better team here today. But once again, I did get a bit of an information that Chemical X are a team from Kerala. So I kind of definitely am going to rooting for them as well, because I myself, I'm from Kerala as well. So yeah, Team Chemical X, you go, boys.
But yeah, with that said and done, definitely I'm not going to be biased, guys. This is a neutral ground, and both of us are going to be neutral as well. I guess the match is ready then, guys. So you know what? Let's quickly jump straight into the draw screen, and we're gonna carry on this conversation as well. Dinkar, आपको draw screen के through एक quick walkthrough देंगे Dinkar, and I guess he's gonna further talk about the match of the day as well. The first match of the day is gonna be Insignia versus X Factors. So production, whenever you guys are ready, let's quickly jump straight in towards the draft screen. We're going to be seeing both of these teams picking up the agents of their choice. यहाँ पर एजेंट्स के जो पिक्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। बात करें विकी की, वो अभी के लिए केजे का पिक लेने वाले हैं, नॉर्थ साइड एस्ट्रा लेके आ रहे हैं। एस्ट्रा नॉट ओनली इन हेवन बट हम असासिन पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि हर मैप पे उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। एंड जस्ट बिकॉज कनकस साथ साथ में जो उनका कॉस्मिक डिवाइड रहता है उसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए, साथ साथ में जिस तरीके से वो साइट्स को डिनाई करते हैं, तो वो सब बेहतरीन तरीके से अगर इस्तेमाल हो सही टाइमिंग के साथ तो एक टीम को पूरी तरह से एक अपर हैंड दे सकता है। साथ साथ में बात करें यहाँ पर वाइल्ड की, वो स्काई के पिक के साथ आने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग पिक लग रहा है मुझे। हेवन पे इतना ज़्यादा मैंने स्काई देखा नहीं है, इंडियन सिनेरियो में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम जो यूरोपियन एंड जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है उसमें भी इतना देखने को नहीं मिला। तो इट्स ग्रेट कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट लेट्स सी एक्सपेरिमेंट काम आता है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंसिग्निया की, वहाँ पर मुझे थोड़ी सी फाइट होती हुई नजर आ रही है। जेट के लिए टिपी जेट लेना चाहते हैं, ट्रिल भी वहाँ पर जेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बाकी के प्लेयर्स थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर आउट है। 69 जी वहाँ पर सोवा के साथ आएंगे, डिफेंस पे हैं, सोवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। स्काई मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग एंगल सी लॉन्ग पे हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, एंड आई गेस वो उस तरह का रश उनकी तरफ से देखने को मिला। सेज भी लिया गया है यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स फैक्टर्स की तरफ से, तो एक एक अलग टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एस्ट्रा लेके आए हैं, देन दे हैव केजे एज वेल, बट जो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो नया स्ट्रैट है वो मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर। आई डोंट नो अगर वो वहाँ पर सीधा रश करेंगे, फ्लैश एंड रश की स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है, या फिर एस्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे कि जो सिटी स्पॉन है उसको ब्लॉक किया जाए, साथ साथ में जो गैरेज है उसको ब्लॉक किया जाए, एंड फिर सीधा स्काई के 2 फ्लैश लगा के अंदर रशिंग करो, प्लांट करो। वो स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है इनके, जिस तरीके का इनका पिक है अभी के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा जल्दी जज नहीं करना चाहूँगा। लेट्स यहाँ पर किस तरीके का एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि असासिन हमने पहले कुछ गेम्स देखे हैं जहाँ पर पिक्स ज़रूर हुए हैं, बट एट द सेम टाइम 2 एजेंट्स मतलब सेम एजेंट्स सेम मैप पे 2 अलग-अलग तरीके से खेले। एंड इसका आपको पता है मैं कौन सा एग्जांपल यहाँ पर देने वाला हूँ। जो ब्रीच पिक था पहले मैप में बिल्कुल से हम सोच रहे थे कि अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो गेम कोई देख ले तो एसेंट पे ब्रीच लेके जाएगा नहीं कभी। बट उसके बाद जो हमें 2 ब्रीच 2 बार ब्रीच देखने को मिला, एंड दोनों बार वहाँ सक्सेसफुल थे। तो अभी के लिए परसेंटेज ब्रीच को एसेंट पे फेवर कर रहा है। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी देख के कि यहाँ पर हम हेवन से स्टार्ट करें, एटलीस्ट इट्स नॉट एसेंट, जो कि कल हमें तीनों जो मैचेस थे वो एसेंट देखने को मिले थे। अभी समय हो चुका है मैच का, चलते हैं मैच की तरफ। एंड असासिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बिल्कुल यार, see, as you beautifully laid it out as well, right? I guess that Sky pick, that Astra pick, and the Sage pick, and the Killjoy pick. See, X Factors, they definitely are going to be bringing that X Factor into the game as well. And I guess Insignia, they better be ready for whatever X Factor are going to be throwing at them as well. X Factor, we're going to be seeing the Sky going ahead and using up the flash as well in order to move it over towards the garages. But I guess Deathscape is going to be the one to get himself a double, whereas the Sky gets the immediate trade as well. A 2-man disadvantage for X Factors right off the bat, and I guess Insignia. Interestingly, they saw that bird coming in towards the garages as well. I guess the Omen was ready. He hugged the wall, he hugged the door, and he was not blind because of the bird as well. The bird went a little bit too deep. Now, Wiki, I've got no idea if he knows that Trill is holding up close and personal or not. We are once again going to be seeing the flash getting failed over towards the B side, and it's going to be Trill to getting himself a frag, maybe a double as well, but it's going to be Tippy to come in from the ceilings over towards the side in order to get himself that frag. But ooh, not side. Interestingly gets himself a triple, but there is the shock dart coming in from 69G as well. One till as we move on towards round number 2, Insignia walk away with the pistol round then, and I guess X Factors, despite the interesting agent pick coming in from them, they were not able to capitalize on top of that. I need this. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड जो वो उन्होंने एजेंट पिक किया, अदर देन सी का जो पुश है, आई एम नॉट रियली श्योर वो काम करने वाला है कि नहीं, बट आई विल बी रियली ग्लैड
कि वो मुझे गलत यहाँ पर प्रूव करें एंड जो अच्छे एग्जीक्यूशन है वो उनकी तरफ से देखने को मिले। एट द सेम टाइम इस बार वो ए पुश के लिए जा रहे हैं। जो पिछले आपने फ्लैश की बात की, काफ़ी ज़्यादा डीप जा रही थी साइड पे, जिसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। एक अच्छी चीज़ मुझे इंसिग्निया की तरफ से ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलते हुए ट्रिल काफ़ी आगे आ चुके हैं ऑलरेडी एंड वो यहाँ पर रश को रोकने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो एस्ट्रा का वहाँ पर यूटिलिटी यूसेज है वो ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। फ्रेंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है यहाँ पर, बट लेट्स सी कितना आगे जा सकते हैं। श्लोक यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हैं, स्प्रे का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस समय पर पीक आए उसका वो फायदा उठा के कुछ शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रिल का जो वहाँ पर एक्स्ट्रा अग्रेसिवनेस था वो यहाँ पर काम नहीं आया, क्योंकि सभी प्लेयर सीवर्स की तरफ से पुश कर रहे थे। नॉर्थ साइड वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ट्रिल अभी भी उसी एंगल को होल्ड कर रहे थे। विकी उनके आउटगन करते हुए, ये इसकी मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर हम इसकी बात करें, स्पेक्टर वर्सेस क्लासिक का मुकाबला था एंड वहाँ पर जो क्लासिक है वो जीत के जाने वाली है। विकी ने अपनी टीम को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है एंड अगर हम डेस्कोप की बात करें, काफी प्यारे तरीके से वहाँ पर सभी एंगल्स को चेक करें तो उनका फायदा मिला। दो प्लेयर्स हैं, उनकी जो लोकेशन है वो भी रिवील हो चुकी है, बट एट द सेम टाइम जो सेज बॉल का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं कहूँगा 5 से 7 सेकंड जो यहाँ पर अपनी टीम के लिए बचाए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टीपी का पुश एंड वो पुश काम भी आने वाला है। पहला किल, दूसरा किल, 69 जी यहाँ पर अपनी टीम के लिए वो आखिरी किल निकालेंगे। इसी के साथ साथ इंसिग्निया एक और राउंड लेके जाएगी। असासिन यहाँ पर एक्स फैक्टर्स के जो अलग पिक्स हैं, जो अनयूजुअल पिक्स हैं, वो अभी के लिए पहले 2 राउंड्स में काम नहीं आए। लेट्स होप कि आगे आने वाले राउंड में एक अच्छा एग्जीक्यूशन की तरफ से देखने को मिले। Beautiful catch coming in from Tippy, by the way, and our observers as well. Amazing stuff, guys. You guys deserve a lot of love and respect as well. So yeah, you know what, Tippy, वो जो dash किया गया था, right, over towards the A side in the retake. I guess Tippy, that could have gone south really fast, really soon, but he got a little bit lucky that he caught the Astra off guard, and the Astra was like, wait, hold on a second, what the hell? Where did that rocket come from? Well, yeah, jokes aside, guys. Insignia give them the second round of the board, and I guess X Factors. They've got the Astra on the ult as well, so maybe we're going to be seeing the Cosmic Divide being put up in this specific round in order to split apart the site into 2, and maybe get some control into this huge map with the name of Haven as well. A minute and 18 seconds, and I guess looking at the positioning coming in from the side of X Factors, दिन कर मेरे को ये लगता है कि they might go in for a late round C execute. A पे थोड़ा सा fake करेंगे, and then their end goal is over towards C. Again, जो पहला किल इस बार निकाल लिया एक्स फैक्टर्स ने, बट क्या उस पर यहाँ पर कैपिटलाइज कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नजर आई है इंसिग्निया की तरफ से, काफ़ी अच्छे एंगल्स आज होल्ड करने के लिए वहाँ पर रेडी थे। अब एक ऐसा लग रहा था शायद वहाँ पर सी पुश के लिए जा सकते हैं, बट क्योंकि एक किल यहाँ पर मिला, रोटेट करके एक ही तरफ आए एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ट्रैप जो है उसमें मूव इन कर रहे हैं, प्लेयर की पोजीशन रिव्यू उसका फायदा नहीं उठा पाए। डार्कस्लेयर ने वहाँ पर एक किल, बट फिर से वहाँ पर आउटगन करती हुई अभी के लिए जाएंगे वैंडल पे। एक हेडशॉट नेट किया वाइल्ड के ऊपर एंड अगेन जो पूरा ट्रैप्स था, ट्रैप जो सेट किया गया था, जो क्रॉस फायर सेटअप की गई थी की तरफ से, उसमें पूरी तरह से एक्स फैक्टर्स यहाँ पर मूव कर गई। अगेन कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल करके यहाँ पर जरूर कुछ चेंज करने की कोशिश किया। आई गेस प्लांट भी कर लेंगे, शॉट का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो प्लांट था उसको डिनाई करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर काफी ज्यादा करीब है टीपी के एंड वो टीपी कन्फर्म भी कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर के लिए यहाँ पर पहला राउंड में आता हुआ नजर आ सकते हैं, थोड़ा सा वेव किया एंड उसका पूरा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 69 जी आखिरी प्लेयर की पोजीशन को भी जानते हैं, 1-1 का सिचुएशन है। सीवर्स का जो पोजीशन है वहां से आते हुए नजर आएंगे, बट उन्होंने 2 स्वॉर्म ग्रेनेड्स लगाए हैं तो उसका वहां पर फायदा उनको मिल सकता है, बट स्वॉर्म ग्रेनेड भी रोक दिया कि अब यहाँ पर फोर्स आउट करना पड़ेगा। हाफ डिफ्यूज करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, प्लेयर को स्पॉट जरूर किया, प्लेयर यहाँ पर पुशिंग करते हुए, ओ 69 जी ये मिस नहीं करने वाले हैं। एक्स फैक्टर्स पूरी तरह से इस राउंड में आउटगन होती हुई, 2 बार मौका था इनके पास 69 जी को कंफर्म करने का, एट द सेम टाइम वो कर नहीं पाए। इसके साथ साथ इंसिग्निया अपना तीसरा राउंड लेके जाएंगे, अनफॉर्चुनेट फॉर एक्स फैक्टर्स, क्योंकि एक ऐसा राउंड था जो उनके खाते में जा सकता था। साजन 69 जी के लिए मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी है वो राउंड में, नाइस परफॉर्मेंस। इफ यू गाइस नो व्हाट आई मीन, अगर तुम लोग को नहीं पता चला तो इट्स ओके you guys have to spend a lot of time on Reddit or maybe sit and watch some sitcoms. But yeah, 3-0 as Insignia. We're going to be seeing them getting that beautiful retake done as well. Amazing stuff coming in from 69G, and I guess 69G का वो जो recon dart था, right? It really worked out for him. It panned out in his favor, and I guess X Factors, they need to step it up a little bit when it comes to taking on these duels as well. It's going to be Vicky to try and go in for the peak, and I guess Tippy के पास जो operator है is going to get that immediate frag as well. Tippy, he's gonna alert the turret a little bit so that Vicky is gonna be aggressive enough to peek in over towards the Yearlongs, whereas Fury gonna get the
frag on towards Deathscope. I'm not really sure what Deathscope was trying to do over there, but look at this crossfire setup coming in over towards the Windows position. We're going to be seeing that aggressive player getting taken down as well. Fury is going to find himself another one. That's going to be 69G going down. So no more recons and no more, information gathering from the side of XFACTORS. But, sorry, Insignia. And I guess Insignia with that man disadvantage are going to try and push in further through the smoke in order to take down the spike planter. And interestingly, the Sage was not covering the planter as well. It's going to be Slowkey to try and get himself the frag, whereas Tippy uses the Blade Storms to get himself both the kills and secure the fourth round of the board. And it's going to be Insignia to go ahead and, completely clean out XFACTORS from that B site as well. They're going to exterminate them, and I guess XFACTORS, overall it was a good eco for them, because, on top of just the pistols, they were able to get themselves 3 frags. If they could have got the spike plant as well, then that would have been amazing, by the way. Yeah, बिल्कुल सही कहा आपने assassin. बट वो जो प्लान था वो हो नहीं पाया सही समय पर। वहाँ पर जेट जो थे उनका रोटेट आया, उसका पूरा फायदा उठा के यहाँ पर दोनों किल्स उन्होंने निकाले। ब्लेड स्टॉर्म का सही समय पे सही इस्तेमाल, एंड इंसिग्निया एक और राउंड लेके जाएगी। पर एट द सेम टाइम इंसिग्निया जो है अभी डिफेंस पे है, अटैकर्स फेवरेट मैप पे स्टिल उनके पास एक 4 राउंड का एक अच्छा लीड था। पिछला राउंड जो था वो इको था, वहाँ पर इंसिग्निया के लिए पिस्टल से उन्होंने थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश जरूर की थी, बट वो डैमेज इनफ नहीं था। अभी के लिए टीपी अगेन पूरी तरह से रेडी है, सीवर्स की तरफ से पीक का इंतजार करते हुए। पीक आया भी एंड नॉर्थ साइड को उन्होंने वापस भेज दिया। टीपी एक बहुत बेहतरीन काम करते हुए पिछले राउंड में भी जिस तरह से ब्लेडस्टॉर्म उन्होंने 2 प्लेयर पॉइंट किए, मजा आया था वो चीज़ देख के। और यहाँ पर अगेन एक और पीक, बट इस बार वहाँ पर कन्वर्ट करने में असमर्थ रहे, बट वाइल्ड वहाँ से हिले ही नहीं एंड उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक और किल यहाँ पर बेहतरीन तरीके के साथ उसमें ट्रिल जो थे वो अपने टीममेट को काफी बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए आखिरी जो किल था डेस्कॉप में निकाला। वहाँ पर एक लर्क आ रहा था जेट की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली आप वो जेट से लर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अभी के लिए उनके जेट जो है वो फॉर्म में भी नजर नहीं आया। नॉर्थ साइड को अगर छोड़ दिया जाए जिनके पास 8 किल्स हैं, अगर आप उनके बाकी के चारों टीममेट्स के किल्स को ऐड करते हैं तब भी वहाँ पर 8 नहीं नजर आएंगे वो। Yeah, 5-0 as Insignia. They are on a roll, baby. And I guess XFACTORS, right? They need to come up with something interesting, some sort of a strat. They're not really using all of these interesting agents that they've picked up as well in a way where, they should have the advantage against Insignia. यार Sky के flashes नहीं दिखे जा रहे हैं, और अगर flash आ भी रहा है तो भी, it's not compensating enough for the duelists to go ahead and get themselves a frag. Look at Dark Slayer as he's going to go ahead and get into the frag on towards Tippy. This time, we are going to be seeing the Astra's gravity well being put to a really, really good use, where we're going to be seeing that operator getting sucked inside of the gravity well, and Darkslayer to compensate on top of that using the Blaze Storms as well. So that was a really good play being made by XFACTORS. And now with that man advantage secured as well, that 2-man advantage that they've got, we're going to be seeing 69G trying to get themselves a frag. Lockdown is going to be destroyed so that, Insignia can speed it up a little bit when it comes to the retake. And I guess that recon round is going to give them all the information they need as well. But Darkslayer is not going to see Deathscope coming in from the garage position. The smoke is going to be dropped in as well. And I guess there is a star being put up on top of the spike. And there was a little bit of a nanoswarm grenade play being made over there as well. I guess Deathscope is going to just try and, stick the diffuse. But Northside is going to come in and he's going to get himself both the frags in order to put up the first round of the board for XFACTORS. And finally, some really good combo plays being made from the side of XFACTORS to put up the first round of the board. And this is exactly what I was talking about as well at the start of the round. या एंड जब मैच शुरू हुआ था तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, जो सी पुश है वो उनकी तरफ से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड 5 राउंड के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सी पे जाना चाहिए, एंड फाइनली एक राउंड उनके पास आया भी है। थोड़ी सी देर हुई है, बट लेट्स होप कि अभी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट राउंड में भी कुछ बेहतरीन रहे। एनीवेज अभी के लिए ए पुश की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, 5-1 का स्कोर लाइन नजर आ रहा है। टिपी जो है वो वहाँ पर मिड पुश का इंतजार करते हुए देखते हैं पीक आता है कि नहीं। अलार्म बॉट का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है केजे की तरफ से, जो बैकस्टैप किसी तरह का आता है उसको रोकने के लिए। पर एट द सेम टाइम अभी तक हमें कोई लर्क या बैकस्टैप की जरूरत दिखी नहीं है इंसिग्निया की तरफ से, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर इस बार भी वो चीज़ करेंगे। देखिए वुमेन जो थे, जो गैराज की तरफ से, उनके पास ऑप्शन था वहाँ पर जाने के लिए, बट वो नहीं गए क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन बैंडल को शॉट करते हुए थ्रू द केज लोक्सी ने वहाँ पर जरूर निकालना। बट एट द सेम टाइम जो ट्रेड गेम था वो काफी बेहतरीन दोनों ही टीम की तरफ से इस बार देखने को मिला है। एक्सफैक्टर्स अभी के लिए लीड करते हुए पहला किल उनकी तरफ से देखने को मिला। एक जो रिवाइवल है, जो रिजरेक्शन है, उसका भी इस्तेमाल किया गया, तो अब यहाँ पर 4v2 का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एंड जो ये क्विक रश था वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्सफैक्टर्स के खाते में जाता हुआ। 69G जो पिछली बार करके दिखाया था उन्होंने इस बार फिर से करने की कोशिश की थी, बट इस बार जो नंबर्स थे वो कुछ ज़्यादा ही थे, जो एंगल्स थे वो कुछ ज़्यादा ही थे एक्सफैक्टर्स के पास। इंसिग्निया यहाँ पर बाहर जाता हुआ एंड दूसरा राउंड एक्सफैक्टर्स के हाथ में। फाइनली यहाँ पर जो मोमेंटम है
वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है असासिन, एंड आई थिंक यहाँ पर जो स्कोर लाइन है वो और करीब जा सकता है अभी से। See, that's the fact. That's the fact as well, right? See, X Factors, they have been making these combo plays, these interesting plays, based on the utilities coming in from the sky as well as the Astra, and that is exactly what you need to do in order to get all of these rounds on this attacker side map that is Haven as well. X Factors, they can definitely eke out like 6 rounds without any issues whatsoever, in my opinion. But then again, if Insignia go ahead and try and play aggressive, what they're trying to do in this round. तो एक eco round है तो समझ सकते हैं कि it's fine. They can aggress and try and come in with a little bit of a lurk. But yeah, X Factors, if they catch on to that lurk, if they catch on to that aggression as well, maybe they're going to be a little bit more cautious coming in when it's going to be a full buy round coming in from the side of Insignia. Insignia के Cypher ने एक interesting trap डाला हुआ है over towards garage, and I guess the jet is just gonna dash out of that specific area. And we're going to be seeing the rest of the players from side of X Factors moving in over towards the A side. Astra ने अपने stars place कर दिए, and I guess these smokes are going to come in as well. But Dark Slayer, he's going to catch both of these aggressive players that were left out from the side of Insignia over towards the middle position. Is going to finish it off, putting up the third round of the board for X Factors. ये यहाँ पर तीसरा राउंड एक्स फैक्टर्स के खाते में जाता हुआ अगेन जो कमबैक है वो आना शुरू हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पर कितनी देर तक उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर मोमेंटम छूटता है तो उनको यहाँ पर ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वो अभी अटैक पे हैं एंड जो अपोजिशन है वो अभी डिफेंस पे है, तो उसका फायदा पूरी तरह से उठाएं। एक एटलीस्ट अगर लीड नहीं भी आती है तो 6-6 का स्कोर लाइन एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि एक चांस रहे उनके पास जब इंसिग्निया जो है वो अटैक पर आती है। अगेन जो मिड पुश है वो देखने को मिल सकता है। टरेट का प्लेसमेंट काफी बेहतरीन फिर से वहाँ पर किलजॉय की तरफ से आता हुआ। टीपी पूरी तरह से रेडी है कि यहाँ पर किसी तरीके से किल निकाले। आउटडोर का इस्तेमाल करके वहाँ पर 69 जी ने एक पेयर को जरूर स्पॉट किया है। तो मिड पुश जो कि काम आया है अभी तक एक्स फैक्टर्स के, उन्होंने यहाँ पर काफी फ्रैग जो है वो निकाले हैं मिड में, वही चीज़ यहाँ पर फिर से उनके द्वारा देखने को मिल सकती है। एंड जिस तरह से वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था स्काउट का स्काई की तरफ से, इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी है। डार्क स्लेयर उसी पी के लिए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर किल निकाल पाएंगे? जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, क्या हमें एक वॉल बैंक देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर पूरा पीक के लिए जाते हुए नजर आएंगे? एट द सेम टाइम जो क्रॉसफायर सेटअप है उसका आई गेस आइडिया नहीं है, क्योंकि आप जो तस्मेनियन टाइगर का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर स्काई की तरफ से, उससे उन्होंने एक प्लेयर को स्पॉट किया था, दूसरे प्लेयर स्पॉट नहीं हुए थे यहाँ पर। ओ डार्क स्लेयर वहाँ पर पहला किल निकालते हुए बेहतरीन तरीके से, बट अब क्या दूसरे किल निकाल पाएंगे वो एक बड़ा सवाल होने वाला। डैश किया ड्रॉप का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्लेस किया है, दूसरा किल भी निकाल लिया। डार्क स्लेयर एक लौते अपने दम पर यहाँ पर पूरी का पूरा गेम चेंज करते हुए इजी आई गेस यहाँ पर प्लांट एक आसान मिलेगा। श्लोके भी इंतजार करते हुए टिपी बेहतरीन वहाँ पर ऑपरेटर शॉट नेट करेंगे। डार्क स्लेयर जो कि सबसे बड़ा थ्रेट थे अभी तक टीम के लिए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 4v2 का सिचुएशन, टिपी अपने आप को रिपोजिशन करते हुए वहां पर देखते हैं क्या वो उनके काम आएगा। श्लोकी जो है वो फॉल बैक करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आई गेस यहाँ पर एक सेव हमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ इंसिग्निया। उनको पता है कि पिछले 3 राउंड्स हारे हैं, तो अगर यहाँ पर इस राउंड में भी हारते हैं तो दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी, जो इकोनॉमी है वो खराब होने वाली है। तो 4v2 का सिचुएशन एंड एक्स फैक्टर आसानी से ये राउंड भी जीतने वाला शासन। Yeah, like, it was a really good call to go in for the save from the side of Insignia. In my opinion, saving the operator as well as an assault rifle is definitely going to help them out. But I guess Wild is on a little bit of a wild ride when it comes to, going in for the hunt for all of these players. And, interestingly, one player has already been spotted out over towards the heavens. And look at Shloksi taking a lot of damage, down to 32 points of health. And, okay then, alright, he's gonna stay alive. But yeah, as I was saying, right, it's definitely gonna help out Insignia in such a way that they can try and eke out a buy in this round. In my opinion, 69G and Deathscope, if they can just go ahead and get themselves a buy. See, Deathscope is definitely gonna get the buy. We're gonna be seeing Tippy, who's gonna be playing on the blades. The operator is gonna be passed on towards Trill, and I guess Insignia are gonna try and force the issue here. They're gonna try and eke out a sort of a half buy and try and contest against X Factors in this specific round. If Insignia can get the 6th round of the board right now, they can maybe try and put up the 7th as well. X Factors के पास अच्छा खासा economy, I guess they had a lot of players alive, 4 rounds in a row. So I guess X Factors अगर वो ये round हार भी जाते तो भी they should have the economy to go ahead and get another buy-in for the next round. यहाँ पर सभी यूटिलिटीज का इस्तेमाल काफ़ी जल्दी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ जो शुरुआती क्षण थे वहीं पर यूज़ किया गया एंड ट्रिल ऑपरेटर शॉट मिस करते हैं।
जो ऑपरेटर थी वो पास ऑन कर गई थी इनको, क्योंकि जो जेट थे उनके पास ब्लेड स्टॉर्म रेडी था एंड ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर कनेक्ट भी कर लिया है। बेहतरीन अप ड्राफ्ट, बेहतरीन किल, लोकी पूरी तरह से रेडी है बट शॉट्स मिस करेंगे एंड उसका खामियाजा उनको टीम को भुगतना पड़ेगा। 3v3 का सिचुएशन, इस बार प्लांट को डिनाई नहीं कर पाएंगे, वॉल को तोड़ा जा रहा है, जो समय फिर से यहाँ पर वॉल का इस्तेमाल करके खरीदा। बेहतरीन रिलोड पे गए एंड डार्क स्लेयर वो कहाँ रुकने वाले, उन्होंने रश इन किया, उन्होंने यहाँ पर 69 के ऊपर किल निकाल लिया। 3v2 का सिचुएशन, ब्लेड स्टॉर्म अभी टीपी के पास रेडी है, क्या शॉट्स हिट करेंगे वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। इंसिग्निया का यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म जो है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। जैसे ही क्लाउड बस्ट आया, स्प्रे जो थे वो भी उस तरफ से आना शुरू हो गए, थ्रू द स्मोक्स यहाँ पर कुछ किल्स निकालने की कोशिश की थी। डेड स्कोप को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक किल आया बट इंसिलेटर आउट किया। 1v1 का सिचुएशन, टाइम यहाँ पर निकलता जा रहा है, ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके अपने आप को वहाँ पर थोड़ा सा रिपोजिशन किया था बट डार्क स्लेयर का एस आता हुआ क्लासिक के साथ हेडशॉट कनेक्ट करते हैं एंड 5 किल उनके लिए। ये जेट जो थे पहले 2-3 राउंड में असासिन शटडाउन नजर आ रहे थे बट उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने खेला है, 5वें स्थान से दूसरे स्थान का जो सफर है इनका एंड जो टॉप फ्रैगर है वहां पर सिर्फ 1 किल का डिफरेंस रह गया है। देखिए डार्क स्लेयर बेहतरीन खेल रहे हैं एंड आई गेस उनके बलबूते पर ही टीम यहाँ पर कमबैक कर पाई है। बिल्कुल यार, and that's exactly what you expect out of a duelist as well, right? And this single duelist setup coming in from the side of XFACTORS is really working out for them, especially for now though. And let's hope that it's going to keep on working out for them. Whereas from the side of INSIGNIA, they've got themselves to duelist, and both of them are putting up the work. Both of them are picking up their game as well. But at the same time, it becomes really difficult when Dark Slayer is just way too good, and he's slaying all of these players from the side of INSIGNIA as well. But looks like the Slayer is going to get slayed down instead. It's going to be Tippy to go ahead and get the frag, and I guess that Jet versus Jet duel is going to be won out by the Jet from the side of INSIGNIA. Vicky and Northside, they find themselves a frag as well, and I guess the man advantage is with XFACTORS right now. A 4 versus 3 situation. Killjoy is very damn low because Vicky just needs to hold back a little bit. But look at the aggression coming in from Trill, as this guy is going to find himself a frag. It is going to be Sloxy to move in, but to get caught in the alarm bot. Down to a 2 versus 2. The Cosmic Divide is going to be put up, and Northside is going to walk out of the smoke in order to get the frag on towards Trill and put up the 6th round of the board. XFACTORS with an amazing comeback, ladies and gentlemen, as they take the lead away from the hands of INSIGNIA. I guess INSIGNIA, they don't have that good of an economy to go in for a buy this round. Dinkar. जी हाँ बिल्कुल, एंड ये आखिरी राउंड होने वाला है स्विच से पहले, तो ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जितने वहाँ पर उनके पास क्रेडिट्स हैं उसको सभी इस्तेमाल करेंगे। टैक्टिकल पॉज लिया गया यहाँ पर इंसिग्निया की तरफ से एंड बिल्कुल जो फ्लो जा रहा था XFACTORS के फेवर में उसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम बात करें पहले 5 राउंड्स की वो इंसिग्निया ने निकाले थे, उसके बाद शायद वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, थोड़ा सा ले बैक हो गए एंड XFACTORS ने उसका पूरा फायदा उठाया। 6 राउंड्स उनके पास ऑन ट्रॉट गए हैं अभी के लिए। 5-6 का स्कोर लाइन कुछ ही समय में हमें यहाँ पर जो पॉज है वो रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा एंड फिर हमें यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिलेगा। 22 जो है वो अभी के लिए आ चुके हैं। स्पेक्टर्स, फैंटम्स, जितना भी क्रेडिट्स था सब यहाँ पर लगाया जा रहा है अभी के लिए दोनों टीम्स की तरफ से। बट एट द सेम टाइम XFACTORS के जो प्लेयर्स थे वो पिछले राउंड में कुछ प्लेयर्स लाइव थे, कुछ प्लेयर्स जिनका टिप यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हुए आगे जरूर गए एंड आई गेस ये जो अग्रेशन है ये काम आ सकता है, क्योंकि अभी के लिए जो XFACTORS है वो वेटिंग गेम खेल रहे हैं। टिपी एंड जो साथ में उनके रहना है, अगर वो साथ में पीक करते हैं तो शायद यहाँ पर एक आध किल उनको देखने को मिलेगा। ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं यहाँ पर XFACTORS के प्लेयर को, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक ड्राई पिक आता हुआ आ सकता है। बिल्कुल ड्राई पिक आया भी, उन्होंने एक किल निकाला बट नॉट सही पूरी तरह से रेडी थे, उन्होंने इंसिनेटर आउट किया। साथ साथ में जो तस्मीन ट्राइगर है वो एक प्लेयर को स्पॉट करने वाले एंड साथ में जो डैश था वहां पर जेट की तरफ से पूरी तरह से एज अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रैक्शन काम किया एंड उसका फायदा उठा के XFACTORS ने यहाँ पर नंबर एडवांटेज लिया। साथ साथ में एक्स्ट्रा अपने स्टार्स का इस्तेमाल करके जो हेवन है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। सेज का वॉल एक्चुअली नहीं आएगा इस बार, उनको कंफर्म कर दिया गया है, तो वो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो चली गया। बट हंटर्स फ्यूरी अभी बचा हुआ है, उनका लोकेशन रिवील्ड है, उनको कंफर्म किया जाएगा। क्या 69 जी यहाँ पर ऑल डैमेज दे पाएंगे? जी दोनों प्लेयर को वहाँ पर 80 डैमेज देते हुए एक और शॉट लिया था बट आखिरी शॉट वहाँ पर मिस करते हुए 3v2 का सिचुएशन है। नंबर्स यहाँ पर इंसिग्निया के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। शॉक डॉट का इस्तेमाल करके जो हेवन का अंडर हेवन का एरिया है उसको यहाँ पर जरूर डैमेज देने की कोशिश थी, प्लांट को डिनाई नहीं कर पाएंगे। 3v2 सिचुएशन है, विकी वहाँ पर टैरेट का इस्तेमाल करके एक और किल निकालते हैं। रोज हमें एक ना एक टैरेट किल देखने को जरूर मिलता है असासिन। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें एक पिटीशन जरूर चालू करनी चाहिए इनको छठा प्लेयर ऐड करने के लिए। यार ऐड करने की क्या जरूरत है यार? He already is a 6th player. He already gets registered when you go ahead and pick up a Killjoy main in your team as well. And you know what? I guess our content team can go ahead and make an entire clip out of the turret kills as well that have happened throughout all of these days that have gone by in qualifier number 2. Actually qualifier number 1 से भी ज़्यादा qualifier number 2 में देखने को मिला है यार दिनकर, I'm not gonna lie. Qualifier number 1 में इतने सारे turret kills नहीं देखने को मिले, qualifier number 2 में हर एक दिन हमको एक turret kill देखने को मिल रहा है. So maybe a content team can, you know,
Yeah, there you go. All right. Yeah, really sorry for the inconvenience there. There was a little bit of a pause. My bad. Sorry for the inconveniences. And yeah, we are going to be back with the match as well now. 45 seconds left on the clock, and XFACTORS, they're gonna try and retake over towards the seaside. The half has been finished, by the way, if you guys noticed, and you know, it's in the favor of XFACTORS right now. XFACTORS, they look like they might just be able to get this retake done, but at the same time, we do have Deadscope patiently waiting over towards the back of the side as well. So with that said and done, I guess Insignia, they're going to be getting that 6th out of the board, and it's going to be 7-6 as we move on towards the next round now. So yeah, guys, you guys might be thinking why exactly that minor lag, but yeah. It was, I guess it has something to do with the internet and stuff. Yep, happens. अभी थोड़ा टाइम खराब चल रहा है दिनकर, I guess साइक्लोन वगैरह आने वाला है ऐसा सुना मैंने. जी बिल्कुल, एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं. सिर्फ साइक्लोन ही नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक्टॉलिप्स ऐसा कुछ होता है ना. एनीवेज अभी के लिए अपोकलिप्स, या वो कभी कभी होता है ना, मिस होता है. एनीवेज अभी के लिए मेरा वही समय चल रहा है, तो वो वाला समय लग रहा है, यू नो, काफ़ी चीज़ें गलत हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमें खुश रहना चाहिए. होप जो है वो चलती रहनी चाहिए. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द गेम. XFACTORS इंसिग्निया राउंड नंबर 14. एक इजी प्लांट यहाँ पर दिया जा रहा है. ओह माय गॉड, रीटेक पे यहाँ पर खेलने की कोशिश की जा रही है इंसिग्निया की तरफ से. या तो रीटेक पे खेलने की कोशिश हो रही है, या फिर यहाँ पर एक गलत रीड देखने को मिल रहा है. मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सी पुश, बट एट द सेम टाइम ये एक ए पुश होने वाला है. एंड साथ साथ में जो सेटअप देखिए, बहुत ज़्यादा बेहतरीन. इस सेटअप को ब्रेक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला. डाक्टर वहाँ पर जरूर उनको स्पॉट किया गया. ब्लाइंड यहाँ पर आ चुका है. इसी चीज़ की बात कर रहा था. ये जो सेटअप है, इसको ब्रेक करना नॉर्मली नहीं होगा अगर अनटिल अनलेस बॉच कर दे. पूरा का पूरा इंसिग्निया के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर अगर यू नो अपना पूरा गन गेम भूल जाएं, एक समय के लिए अस्त्र चलाना भूल जाएं, तभी वहाँ पर यू नो एक चांस था XFACTORS के लिए. वरना जिस तरह के वहाँ पर सेटअप किया था, आई डोंट थिंक जीत सकते थे. एंड वही वहाँ पर हुआ. कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में पूरी की पूरी XFACTORS को डिलीट कर दिया गया मैप से. अब ऐसे खेल ही नहीं सकते हैं. ए पे रीटेक करेंगे, साथ साथ में आपका जो रीड है, जो आपका बैकस्टैप है, आधी से ज़्यादा टीम वहाँ पर मुझे बैकस्टैप पे जाती हुई नज़र आ रही थी. एंड पूरी टीम वहाँ पर बाहर हो गई. एनीवेज अभी के लिए फिर से वही स्ट्रैटेजी हो रही है. एक बार आप हारते हैं उस फैशन में, समझ आता है. दूसरी बार आप हारते हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था. यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है. एनीवेज एक बॉल का इस्तेमाल किया गया, सेज की तरफ से अपने आप को बूस्ट करेंगे, एक अलग पोजीशन पे वहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे. बट इस बार जो पुश है इंसिग्निया की तरफ से वो थोड़ा सा लगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसी तरह का वहाँ पर रश हमें यू नो XFACTORS की तरफ से देखने को मिलेगा. उस तरह का सेटअप XFACTORS को देखने को मिलेगा. अभी के लिए 2-2-1 का सेटअप है असासिन. एंड यहाँ पर जो स्प्लिट है इंसिग्निया की तरफ से, वो पूरा निर्भर करेगा एक किल के ऊपर. अगर एक किल निकाल लेते हैं अभी, तो शायद वहाँ पर एक पुश ये मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होगा, वरना संघर्ष करते हुए नजर आएंगे. There's an interesting wall over towards the A side as well, right? And I guess that wall, it has been exposed, and maybe Team Insignia, they are aware of what exactly XFACTORS are doing over towards the A side. So maybe they're gonna try and you know, put their attention over towards C or maybe even towards B. But look at the sky flash. The smoke is gonna be that one factor that is gonna, you know, force the sky to move out of the garage windows. Otherwise, easily, in my opinion, the sky could have walked away with a frag. On the other hand, talking about frags, it is going to be Deadscope and TP to come up with a frag each, and I guess Deadscope is going to further push it over to the defense side spawn in order to get himself another one secured as well. Down to the Jets from the side of XFACTORS in a 1-3 situation. I guess Insignia are going to walk away with the lead here, Dinkar, because Darkslayer, I mean, in a 1-3 situation, what can this poor soul do, right? All he can do is go in for the save, because the economy XFACTORS are walking away with right now isn't looking that great. So yeah, it's going to be 8-7 as we move on towards the next round, Dinkar.
जी हाँ, एंड इस राउंड में भी अगर हम बात करें, इंसिग्निया की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। जिस तरीके से वो एक दूसरे को पिन करके रखते हैं, जो क्रॉस फायर सेटअप होते हैं, एट द सेम टाइम जो एंट्री पॉइंट्स पे उनकी तरफ से जो ब्लॉकेज नज़र आता है वो बेहतरीन है। अभी के लिए अगर हम बात करें इंसिग्निया की, वो हंट पे ज़रूर निकल चुके हैं। पिछले राउंड में भी हमने देखा था जो एंट्री पॉइंट्स थे उस पर उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था प्लेयर्स को, एंड उसका पूरा फ़ायदा मिला। इस बार भी देखिए, जो सिटी स्पॉन था वहाँ पर एक प्लेयर ऑलरेडी मौजूद थे, एक प्लेयर गैराज की तरफ मौजूद थे, एंड जो भी रश आ रहा था उसको बेहतरीन तरीके से वहाँ पर कैंसिल आउट किया था। सब एक किल्स निकाले थे, ट्रेड गेम्स वहाँ पर बिल्कुल टॉप नॉच थे। अभी के लिए अगर बात करें हम इन दोनों टीम्स की, 8-7 का स्कोर लाइन चल रहा है। फाइनली पहली बार हमें देखने को मिला है एक इतना क्लोज गेम क्वालिफायर्स 2 के अंदर। बट एनीवेज मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख के। इंसिग्निया 8 राउंड लेके गई है, एक्स फैक्टर्स 7 राउंड लेके गई है। एक राउंड का मात्र डिफरेंस है 15 राउंड्स के बाद, तो फाइनली एक क्लोज गेम देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो शुरुआत में मोमेंटम पूरी तरह से इंसिग्निया के फेवर में था, फिर वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स फैक्टर्स की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। बट जैसे ही जब हाफ चेंज हुआ, एंड हमें पता है वहाँ पर अटैकर्स फेवर्ड मैप ये होने वाला है, तो वहाँ से हमें चेंज देखने को मिले, तो मज़ा आ रहा है ये चीज़ देखिए। 8-7 का स्कोर लाइन है, असासिन मैच कहीं भी जा सकता है यहाँ से। It भी जा सकता है यार, and see, this is a new feature that has been added as well, guys. A little bit of a timeout. You can call in a timeout between the match, and it's a really good UI, by the way, coming in from Riot Games as well. It's a really nice feature added in tournament mode in custom game, so you guys can check it out as well. Try करके देखो कभी स्क्रीम वगैरह कुछ कर रहे हो तो tournament mode में. It's a really nice feature. But yeah, X Factors for now, they really have to go ahead and put that 8th round on the board, and I guess this round might just be the round where they're gonna try and do that. Because see, Darkslayer के पास तो एक Vandal है. I guess he should just give that Vandal to another player and go and pick up the Orb towards Yearlong. Get his blades ready and maybe play on his blades. या बिल्कुल, वो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वाइल्ड वहाँ पर बेहतरीन शरीफ शॉट कनेक्ट करेंगे। ब्लाइंड का बेहतरीन रूप से इस्तेमाल किया गया व्यूमन की तरफ से, एंड ये जो यूटिलिटी यूसेज है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस मेकर होने वाला है। वाइल्ड यहाँ पर फिर से एक और ब्लाइंड के लिए जाने की कोशिश करेंगे। वैंडल उनके पास है, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया यहाँ पर गन का, साथ में यूटिलिटीज़ का। पहले स्काई ने प्लेयर्स को ब्लाइंड किया, साथ में आया टेल विंड जेट की तरफ से, एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि यहाँ पर एक भी शॉट मिस नहीं करेंगे। कभी को क्लियर करने के लिए वहाँ पर आएगा सिलिकॉन डार्ट का इस्तेमाल किया गया है, बट अभी के लिए वो थोड़ा सा मिस करेंगे अपॉर्चुनिटी को, प्लेयर्स को स्पॉट नहीं कर पाएंगे। 4v2 का सिचुएशन। Alrighty then, ladies and gentlemen, we are back with the match now. Really sorry for the inconveniences caused, by the way. Had a little bit of internet trouble, but we are back. And I guess it's going to be a little bit of a trouble for Trill, as he's going to get picked off by Darkslayer. A beautiful pick coming in from him. Whereas 69G using the Hunter's Fury. He's going to find the frag on towards the Sky. The Sky getting taken down. We're not going to be seeing any sorts of flashes coming in from the side of X Factors, by the way. So that is going to be a bit of a trouble though, Dinkar. But kya kehte ho? I guess Insignia with that immediate trade as well, they have neutralized the man advantage. 4 vs 4 situation हो चुका है. Maybe Insignia are going to go in over towards B. या देखते हैं यहाँ पर जो उनका बी पुश है वो काम करता है नहीं, क्योंकि अगर हम बी की बात करें वहाँ पर सिर्फ अभी के लिए मुझे केजे नज़र आ रहे हैं। रिकॉन डार्ट से काफ़ी लकी रहे वहाँ पर कि उनको स्पॉट नहीं किया गया अभी के लिए। पर एट द सेम टाइम लेट्स सी कितना आगे तक डिपेंड कर पाएँ, क्योंकि बी के लिए बी का जो ब्रीच है वो पूरी तरह से आ रहा है। डार्कस्लेयर ने कोशिश वहाँ पर ज़रूर की थी कुछ प्लेयर्स को डाउन करने की, बट उसमें अभी के लिए समर्थ नहीं। साथ में जो अल्टीमेट है वो पुल ऑफ किया गया था वहाँ पर, एंड सी की तरफ जाते हुए नजर आए हैं वुमेन। बट क्या जो उनका यहाँ पर लक है वो काम करेगा, क्योंकि अभी के लिए जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं वो मुझे एक ही तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी अलग एक अल्टीमेट इस्तेमाल किया गया। 3 प्लेयर्स एक ही तरफ कमिट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वुमेन जो है वो आपके सी पर चले गए, उनको कंफर्म कर दिया गया। तो दिक्कतें यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आ रही है इंसिग्निया के लिए। अभी के लिए 3-4 का सिचुएशन है। जो एक्स फैक्टर्स का कमबैक है वो यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे के लिए। एंड अभी अगर आप देखिए रीड की बात करें, वो रीड आ चुका है, एंड अब प्लांट अगर डिनाई कर दें तो मेरे हिसाब से जीत लगभग तय हो जाएगी। सिर्फ प्लांट डिनाई करना, बट डार्कस्लेयर उसके लिए नहीं जाते हुए इंतजार अभी के लिए कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल किया गया थोड़ा बहुत कवर देने के लिए। एट द सेम टाइम जो साइबर केस था उसको बेहतरीन तरीके से अल्टीमेट का इस्तेमाल करके रिवाइव जरूर किया, बट क्या वो काम आएगा? डार्कस्लेयर ने एक किल जरूर निकाला, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेड गेम था वो बेहतरीन था। टिपी यहाँ पर एक भी शॉट मिस नहीं करने वाले हैं। ब्लेडस्टॉर्म कनेक्ट करेंगे, तीसरा किल उनके लिए आता हुआ। स्पाइक को बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हुए 2-1 का सिचुएशन है। सिटी स्पॉन से वहां पर प्लेयर जरूर आए। श्लोक सी कोशिश करते हुए कि नॉर्थ साइड जैसे ही पीक दे उनको कंफर्म किया जाए। काफी बेहतरीन क्रॉस फायर है। नॉर्थ साइड ने वहां पर प्लेयर को स्पॉट किया, स्प्रे के लिए गए, मिस आउट करेंगे श्लोक की अपॉर्चुनिटी को। बट एट द सेम टाइम डैमेज बहुत ज्यादा दे चुके हैं, एंड ये थोड़ा बहुत डैमेज इनफ होना चाहिए। अभी के लिए पीक का इंतजार कर रहे हैं। आप डिफ्यूज के लिए जाने की कोशिश जरूर किया, आप डिफ्यूज हो भी जाएगा। समय निकल रहा है, पीक आया, बट वो पीक जो है श्लोक जी के फेवर में जाएगा। श्लोक जी बेहतरीन तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को यहाँ पर एक और राउंड लेके जाएंगे। 9-8 का स्कोर लेना चुका है असासिन।
Bilkul, yeah, Insignia, they're gonna go ahead and get themselves the 9th round of the board, and they're gonna be very happy doing that as well. Thanks to Shloksley and that incredible 1 versus 1 clutch that he got over towards the C site. It was a good one, despite not able to use all of his abilities as well. He knew where exactly the spike was planted, and he just peeked in at the exact same time. So that all worked out for him in a way where XFACTORS are gonna lose out that round, but it's okay. They're gonna have that. They're gonna have that upper hand as well when it comes to getting all of these players set up over towards the B side and the C side as well. They do have two of their ultimates ready as well, I guess, one of which is going to be Darkslayer's Bladestorm, which he's going to be using this specific round, and there comes the Sky's ultimate as well. The Seekers are going to go ahead and do their job, and I guess Trill is going to destroy all of these Seekers, and he's going to try and give the information as well as to where exactly all of these players are moving in. Now Darkslayer on top of the boxes over towards V. A minute and 5 seconds. I guess Wiki is going to be the one to get that kill on towards Trill. And with that, Insignia are going to take a step back. They might just move in over towards Garage and eventually over towards the C side as well. They can actually try and go A because there is only the Astra present over towards the A side. As over towards B, there's like the Killjoy, the Jet, and then over towards C, it's like the Sky as well, right? So maybe they can try and pounce in on towards the Astra or the Sky. It's completely onto them now. I would prefer the A side if I had the information on where exactly the Astra is playing in and what exactly is the situation right now. Because see, from the B side, it's really easy for the Jet to quickly move in over towards Garage or even over towards the ceilings. Get the frag over towards the C side as well. But with 69G getting the frag on towards Darkslayer, maybe Insignia are gonna go ahead and move in over towards the C side. They have the information as well on where exactly both the players, actually all three of the players from side of XFACTORS are. One is over to the ceilings and one is over towards the C side, and it's gonna be wild to stand true to his name and go absolutely wild over towards the C side, getting both the kills, and he's looking for the triple as well. That's good. Just find the frag on towards the Killjoy, and there you go, wild. It's gonna be holding on over towards the C side, becoming the best anchor in that specific round. And it's gonna be the equalizer on the scoreboard now. 9-9 as XFACTORS. Interestingly, I said, right, they are definitely going to have that advantage moving on to this specific round as they've got their ultimates, and I guess the Jet has got the Bladestorms as well, so the aggressiveness is definitely going to come in as well then. जी हाँ बिल्कुल. एंड गेम जो है अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका है. 9-9 का स्कोर लाइन. एंड गेम जो है अब यहाँ पर किसके फेवर में जाएगा बिल्कुल भी बता नहीं सकते. जिस तरीके से वहाँ पर वाइल्ड खेले, ऐसा लग रहा था शायद वहाँ पर एक अच्छा प्लांट इंजीनियर की तरफ से देखने को मिल सकता है, बट वाइल्ड ने इकलौते अपने बलबूते पर वहाँ पर 3 किल्स निकाले एंड गेम जो था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया. एनीवेज लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है. अगेन रशियन देखने को मिल सकता है. नॉर्थ साइड पूरी तरह से रेडी है. वाइल्ड यहाँ पर क्या फिर से अपना वाइल्ड गेम प्ले दिखाएंगे. पी का किसी भी समय आता हो सकता है एंड दोनों प्लेयर्स को ब्लाइंड किया. एक तरफ कंफर्म किया बट ट्रिल पूरी तरह से रेडी थे. उन्होंने वहाँ पर इंसेंट्री राउट निकाला है. एक वाइल्ड के ऊपर जो हेडशॉट कनेक्ट किया वो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है. एक अच्छा प्लान देखने को मिला कि नहीं वो बहुत बड़ा सवाल. एम्प्रेस को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया गया. ट्रिल को कंफर्म किया. बाकी जो प्लेयर्स थे वो बैकअप लाने में थोड़ा सा यहाँ पर लेट जरूर हो चुके हैं. साथ साथ में जो एस्ट्रा का यहाँ पर प्ले दिखाया गया, यूटिलिटी यूसेज है, साइड डिनाई किया गया बेहतरीन. 69G यहाँ पर काफी दिक्कत में होंगे जैसे उनकी तरफ से पीक आता है. डार्कस्लायर उनको कंफर्म कर सकते हैं. टिपी जरूर वहां पर पीक के ले जा रहे हैं, बट द सेम टाइम डुअल पीक यहाँ पर आना चाहिए था जो कि अभी के लिए मुझे आता हुआ नहीं नजर आ रहा है. अगर एक पेयर और कंफर्म हो जाए तो इंसिग्निया के जो चांसेस हैं वो मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएंगे. हेवन को ब्लॉक जरूर किया गया वहां पर उनके स्मोक के द्वारा, बट एट द सेम टाइम रिकॉन्डार्ट से एक प्लेयर वहां पर जरूर रिवील होने वाले. 69G को अपना यहाँ पर डुअल जीतना पड़ेगा. अगर किसी भी तरह का चांस यहाँ पर इंसिग्निया को चाहिए जीतने के लिए तो टिपी वहां पर यूज करेंगे. टिलविन को फॉल बैक करना स्टार्ट कर दिया है. साथ साथ में जो बाकी के प्लेयर्स है वुमेन जो थे वो भी क्लियर आउट करने के लिए ऑलरेडी पहुंच चुके थे. बट यहाँ पर जो गैराज के बाहर जो प्लेयर थे उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. वो किस तरीके से इस गेम को खेलते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस पुश को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व यहाँ पर होने वाला. उनके हाथ में गेस जज है. टिपी जाते हुए जिया जज का इस्तेमाल किया. पहला किल निकाला, दूसरा किल भी निकाल लिया है. इसी चीज की बात करें तो नॉर्थ साइड जज के साथ रेडी थे, वो गेम चेंजर होने वाले अपनी टीम के लिए. एंड यहाँ पर गेम चेंजर बने भी हैं. एक आसान किल, एक आसान जीत, 10-9 का स्कोर लाइन. XFACTORS यहाँ पर एक अच्छा कमबैक कर रहे हैं. वो सिर्फ कमबैक ही नहीं है, यहाँ पर गेम जीतने के करीब भी जा रहे हैं. असासिन लग तो ये रहा है XFACTORS के लिए ये जो माइनर इनकन्वीनियंस था, द ब्रेक दैट वाज देयर एज वेल, राइट, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग that happened. I guess XFACTORS is working out for them, and I guess Insignia are slowly but surely losing momentum right now. We're going to be seeing a little bit of a head-to-head comparison between both the Jets right now, and it's certainly Darkslayer from the side of XFACTORS who is leading the board right now with 22 kills. From the side of Tippy, he's having a little bit of a problem right now, but it's okay. He's gonna get back into the groove as well.
19 frags and 22 frags. See, वो difference इतना ज़्यादा भी नहीं है, but at the same time, Tippy is putting in everything he can. At the same time, Dark Slayer तो यार भागते kills ले रहा है. He's really feeling it today. He's having a really good day, and I guess all the Jets, right? They absolutely love it when it's their day. When all of the shots connect, and you know all of the movements as well are to perfection. They love it. Right now, the defender's Killjoy ultimate, right? The lockdown is going to be put down as well, and I guess that lockdown is going to help all of these players from side of XFACTORS to move in for the retake as well. Darkslayer is going to take that up top and is going to try and get the frag on towards. Oh, He's wow. going to get it, and that's Scope is going to move in to get the frag on towards Darkslayer instead. The spike is going to be diffused, and it's going to be XFACTORS to put up the 11th round of the board in कर. जी हाँ बिल्कुल, एक्सफैक्टर्स यहाँ पर जीत के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। सिर्फ एक राउंड नहीं, यहाँ पर 2 राउंड लगातार निकाले हैं एंड ब्रेक के बाद ऐसा लग रहा है एक्सफैक्टर्स और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड हाफ था सासिन, वहाँ पर एक शुरुआत जो थी वो इंसिग्निया की तरफ से अच्छी की गई थी। ज़रूर एक्सफैक्टर्स के पास लीड थी, बट स्टिल इंसिग्निया ने मेक श्योर किया कि वो लीड वो अपने फेवर में लेके जाए। बट एट द सेम टाइम एक्सफैक्टर्स का जो ये कमबैक है, जो हाफ के बाद, जो ब्रेक के बाद जिस तरह से वापस आए हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बूस्ट के लिए रेडी है यहाँ पर डार्क स्लेयर एंड फ्यूरी, दोनों ही प्लेयर्स आई गेस यहाँ पर मिड पीक को रीड करने वाले, बट मिड अभी के लिए पीक नहीं आ रहा है। डार्क स्लेयर क्या यहाँ पर किल निकाल पाएंगे? टिपी वर्सेस डार्क स्लेयर, यहाँ पर एक जरूर डुएल हो सकता है। एट द सेम टाइम फ्यूरी उस डुएल में थोड़ा अपना हाथ बटाना चाहेंगे। एंड जो ये गैराज का पुश है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सासिन अगर किल निकालते हैं वाइल्ड के ऊपर तो शायद सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं वाइल्ड जो है कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। वो अकेले एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पूरा जो गेम का फ्लो है वो पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। टीपी अगेन इंतजार करते हुए, अगेन जो ये स्लो पुश रहा है इंसिग्निया की तरफ से वो उतना ज़्यादा काम नहीं किया है। तस्वीन टाइगर बाहर आ चुका है, वाइल्ड की तरफ से उन्होंने स्पॉट भी किया प्लेयर को, अभी के लिए कनकस आई गेस उनको कर दिया है। लेट्स सी क्या कंफर्मेशन निकाल पाएंगे। 11-9 का स्कोर लाइन है, बट हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या वो 12-9 बनेगा, क्या मैच पॉइंट निकलेगा। फ्यूरी पूरी तरह से रेडी, प्लांट यहाँ पर हो रहा है, प्लांट हो भी जाएगा, बट शॉकडाउट का इस्तेमाल करके जो हेवन का जो पुश था उसको रोकने में पूरी तरह से रेडी है। लेट्स सी क्या यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। विकी अगेन हेवन की तरफ से पीक देने की कोशिश करेंगे। प्लांट हो चुका है, टाइम जो है वो निकल रहा है, बट क्या ये टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा? कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल किया गया, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आई गेस वो डिनाई कर दी जाएगी। अटैकर्स प्लांट करके यहाँ पर कॉस्मिक डिवाइड के पीछे हैं एंड डिफ्यूज के लिए जाते हुए आवाज अभी के लिए नहीं है। ये फ्यूरी एंड वाइल्ड काफी बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हुए डिफ्यूज हो जाएगा, कोई आइडिया ही नहीं है यहाँ पर अटैकर्स को। एंड ये एस्ट्रा ने गेम चेंज कर दिया है। मजा आया ये चीज देख के। मैं तो काफी बार एस्ट्रा प्लेस देखा है जासिन, बट ये पहली बार देखा कि 5v5 का रीटेक था एंड कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल किया, डिफ्यूज हो रहा है एंड जिस तरीके से डिफेंड वहां पर किया है एक्सफैक्टर्स के प्लेयर ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक प्लेयर के प्लेयर आ रहे थे इंसिग्निया के, उन सभी को कंफर्म किया गया वहां पर। बिल्कुल यार, I mean that cosmic divide, it really played a humongous role in that retake coming in from side of XFACTORS, and they're going to be very happy with the way their Astra is actually playing as well. And XFACTORS at the start of the game when Insignia was walking away with the momentum, right? We all thought that XFACTORS, their agent lineup is not going to work. Maybe they still have a long way to go to implement that single duelist meta as well. But you know what, guys? They're making it happen, man. And it's all thanks to these amazing plays being made by Astra, Sky, Sage, everyone. Dark Slayer, on the other hand, is gonna win out that duel as well against Trill, and Trill is not at all gonna be happy with that peak that he went in from. Phantom versus Vandal, and the Vandal is gonna come out on top, and I guess XFACTORS in a 4 versus 4 situation. Actually, you know what? I'm gonna go ahead and call it a 4 versus 3, because yaar, HP dekh lo, yaar. TP ki HP dekho from the side of Insignia. He's so goddamn low. All he can do is maybe, surprise the enemies using the updrafts and the tailwind, and maybe just, use his blade storms in order to get that surprise element into play as well because of low HP. If XFACTORS are going to go ahead and, hold these sides properly without any issues whatsoever, this execute from the side of Insignia can be stopped and XFACTORS can walk away with the game as well, Dinkar. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैच खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। अगर जेट एक आध किल निकाल लेते तो शायद यहाँ पर गेम चेंज होगा। अगेन यूटिलिटी यूसेज रहा है दोनों की तरफ से, एंगल जो है उनको ब्लॉक किया गया, साइड्स को ब्लॉक किया गया। लोग सी क्या किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, नॉट सी ने वहाँ पर कंफर्मेशन निकाला। 4v3 का सिनेरियो हो चुका है। एक और किल जो था नॉट साइड का, टिपी उनको फाइनली जरूर कंफर्म करते हैं, बट क्या वो इनफ है? 69 जी एक बार कनेक्ट कर चुके हैं, एक बार अपनी टीम के लिए क्लच कर चुके हैं, बट क्या इस बार क्लच देखने को मिलेगा? वन वे ब्लेड क्लाउड बस्ट वहां पर देखने को मिला था। डार्क स्लेयर यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म निकाल चुके हैं। टिपी की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा कम है, फ्यूरी उनको कंफर्म करेंगे। एंड अब जो सिनेरियो 1v3 का है, फ्यूरी रेडी है वहां पर इंसिग्निया के पास, बट क्या
क्या उसको निकालने का उनको टाइम मिलेगा। एक किल जरूर निकाला, चॉकलेट का इस्तेमाल करके एक और प्लेयर को वहां पर फॉल बैक करने की कोशिश करी थी, बट वहां पर जो वॉल बैक हमें देखने को मिला उससे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। विकी आखिरी प्लेयर को कंफर्म करके, इसी के साथ साथ एक्स फैक्टर्स एक बेहतरीन जीत लेके गए हैं। सासिन एक्सपेक्ट नहीं किया था शुरुआत में जब 5-0 का स्कोर लाइन था तो। यार क्या ही बताओ, I told you right, if X Factors are gonna go ahead and get themselves that beautiful hold over towards the seaside, right? They're definitely going to be walking away with the game. So 13-9 as X Factors are going to be your winners of that specific match, and they definitely are going to be the X Factors of the specific match as well. I actually wanted to pull that off, so I did. So there you go, X Factors. Congratulations for your victory against Insignia. And I guess Insignia, after the break, that big break, it kind of put them in a position where they lost the entire momentum and they were not able to do anything. And on top of that, the Astral plays, the Sky plays, they all were a lot better as well from the side of X Factors. So break के बाद कुछ बड़ा सा boost मिल गया X Factors को, and I don't know what they had. But yeah, whatever they had, whatever juice they had, maybe they had some hell energy drink, and that hell energy drink, it definitely gave them that energy as well to go ahead and make better plays. So yeah, congratulations X Factors. And I guess Dinkar, any analysis, anything particular that you saw interesting in this match? आई मीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टार्टिंग में जो पिक्स आए थे उसी से मैं काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया था मैं कहूँगा। एंड उसके बाद डार्क स्लेयर शुरुआती के कुछ पलों में इतने ज़्यादा किल्स नहीं कर पा रहे थे। नॉट सही शुरुआत से वहाँ पर फ्रैग कर रहे थे, तो वो चीज़ अच्छी थी। डार्क स्लेयर ने वहाँ पर कन्फर्मेशन निकाला। टिपी ने ज़रूर वहाँ पर कुछ कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी टीम को इस बार लाइन नहीं क्रॉस करा पाए। डेड्स को बेहतरीन तरीके से खेले। विकी ने वहाँ पर 16 किल्स निकाले। 69 जी शुरुआत में काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहे थे, बट वही हुआ अगर इस गेम की हम बात करें असासिन स्टार्टिंग में जो प्लेयर्स खेल रहे थे अच्छा, वो थोड़ा सा अगर हम बात करें आखिरी कुछ समय में वहाँ पर वो डाउन जाते गए। पर एट द सेम टाइम डार्क स्लेयर जैसे प्लेयर्स थे, जब टीम को रिक्वायरमेंट थी सही प्ले की, जब टीम को रिक्वायरमेंट थी बेस्ट प्लेस की, तब वो वहाँ पर निकल के आए, उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाया। श्लोक्सी थोड़ा सा निराश होंगे अपने दर्शन से, एंड एक्सएफ के सभी प्लेयर्स काफ़ी खुश होंगे यहाँ पर अगले राउंड में अपनी जगह बनाने के लिए। मज़ा आया ये गेम देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऐसा गेम था जो कि राइट डाउन द वायर गया। 9-9 का स्कोर लाइन देखने को मिला, बट उसके बाद एक्स फैक्टर्स को वहाँ पर रोक नहीं पाया सासिन। बिल्कुल यार, X Factors, they were unstoppable, and they in a row got themselves all of these rounds to put up that 13th round on the board as well. So yeah, congratulations X Factors, amazing performance. And I guess the MVP screen is ready as well. So let's quickly jump straight in towards the MVP screen and see who exactly the MVP is from the side of X Factors. It's going to be Dark Slayer with 25 kills, an ACS of 309, 1.7 ka KD, and I guess Dark Slayer definitely deserves it, man. जो comeback किया है, right? Like the way he pulled up his weight as well in the team. He did a good job in my opinion. Like good maybe an understatement, but yeah, he did an amazing job as well on that jet. The way he got all of these entries as well for the team, both on the attack as well as the defense. Like X Factors, if you remember, he was the one to actually initiate all of these attacks over towards the sides, and that helped X Factors to start getting rounds on their attack. Starting में इंसिग्निया का अच्छा वाला momentum था, 5-0 कुछ था I guess, and then X Factors went ahead and started getting all of these rounds as well. From the side of Insignia, it's going to be Tippy who's going to be the MVP. 21 kills, 1.3 ka KD, 263 ACS, not bad. So yeah, with that said and done, I guess we are pretty much done with the post-game analysis as well, guys. And there's a little bit of an announcement that we want to make as well. First off, guys, really sorry for the inconveniences caused. I mean, the downtime that we had as well on the stream, right? Really sorry for that due to the ongoing storm/cyclone in the country. The electrical grids, they're sort of unstable around, and uski wajah se, internet down ho gaya tha, and then I guess there were a lot of issues coming in from the players and everyone else as well. So yeah, sab log issues face kar rahe, so we had a little bit of problem on that side as well. But thanks to our production team, they quickly they immediately went ahead and got the issue fixed, and we came back live on the stream as well. So props to them, a huge shout out to them as well for quickly resolving the issue, and we got the game ready for you guys as well. But moving on, Dinkar, you wanna do the honors for this one?
या काफ़ी निराशाजनक खबर है ऐसे तो, Yeah. बट स्टिल विल हैव टू गो इन विद दैट, क्योंकि जो टीम्स हैं उनको कुछ दिक्कत हुई है दूसरे और तीसरे मैच के लिए। साइक्लोन का इशू है, देन जो सेकंड मैच है वो हमें कुछ कारणों की वजह से ऑफलाइन शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत हमने की थी कि शायद यहाँ पर एक बेहतरीन दिन देखने को मिले, बट असासिन होता है कभी कभी ऐसा, टेक्निकल इशूज़ एंड फिर जो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं कंट्रोल में नहीं होता है। हम मेक श्योर करते हैं कि आपको पूरा एक्शन देखने को मिले, आपको जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुबह से हम भी जब कास्टिंग के लिए आते हैं तो हम भी रेडी होके आते हैं, ये टीम को देखने को मौका मिलेगा, ये टीम आज शायद जीत सकती है, ये प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। बट हम भी निराश हैं थोड़ा सा, बहुत बहुत ज़्यादा निराश हैं, एक्चुअली थोड़ा सा निराश नहीं है, एंड आप भी निराश भले होंगे। हम बस हंस रहे हैं स्क्रीन के लिए, बट एक्चुअली अंदर से बहुत ही दर्द है। जी तो जी हाँ, दूसरा और तीसरा मैच है वो कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट अभी भी एक्शन बचा हुआ है, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी भी बहुत कुछ कल के हमारे गेम्स बाकी हैं, जो कल 3 गेम्स होंगे, और उसके बाद तो और भी एक्शन है। जब राउंड ऑफ 16 होगा, राउंड ऑफ 8 होगा, फिर जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है बेस्ट ऑफ 5, उसका तो उसका तो मैं डेली डिस्कशन करता हूँ, असासिन गेम से पहले भी हम बात कर रहे थे उसके बारे में, तो वो एक चीज़ है जिसका इंतज़ार रहेगा। बट स्टिल अगर हम बात करें टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स की, उनका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करना पड़ेगा, जिनकी वजह से यहाँ पर चांस मिल रहा है इन प्लेयर्स को, इन टीम्स को अपना दमखम दिखाना है। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करें, अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपना जितना भी आपने प्रैक्टिस किया, जितना भी आपने स्ट्रैट्स रेडी किया उनको दिखाने का, तो थोड़ा सा निराशा रहती है। तो थैंक्स टू हेलन इंजीनियरिंग एंड जोश ऐप, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्शन को काफ़ी थैंक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो होप छोड़ दी थी, जिस तरीके से साइक्लोन का इफेक्ट हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मैंने होप छोड़ दी थी कि अब तो गेम वापस नहीं आएगा, अब तो मेरे हिसाब से खत्म है। बट great job done by them. Amazing job, guys. A salute to you guys in the back end for putting up such a massive and amazing show as well. So to each and every crew working in the back end as well, thank you so much. In the meantime, guys, go ahead and follow the social media handles of esports.in for daily updates regarding the schedule, the brackets, etc., etc. So sub updates के लिए जाके उनके social media handle को follow करिए. Everything is going to be linked down in the description below. Also check us casters out on our Instagram handles. It's @officialassassin47 for me on Instagram. It's I am Dinkar for him on Instagram as well. हमारे lower thirds में हमारे Instagram IDs है, so go ahead, follow us, support us in our journey as well. And with that said and done, I guess we are pretty much done for the day. Thank you so much for tuning in. हम मिलते हैं आपको कल live at 6 PM with more and more Valorant action. So don't forget to tune in, hit that subscribe button if you haven't done so already, and the bell notification icon as well to be notified every time we go live. So yeah, thank you so much for tuning in. Goodbye, good night, sweet dreams. Bye bye. आजा आजा जोश में आजा, हुनर का जादू चला के जलवा दिखा जा। आजा 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 जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। आजा 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 जोश में आजा, हुनर का जादू चला के जलवा दिखा जा। आजा 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 जोश में आजा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched
because I like to keep up with the new trends. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा।